हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLL फोर्थ सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग लेसन प्लान नंबर 12 के बारे में देखेंगे और समझेंगे। तो पूर्व की बात, सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिख लेंगे 12। उसके बाद कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि होगा। जिस दिनांक पे आप पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसको डाल देंगे, जिस कक्षा के लिए बना रहे हैं उसको डाल देंगे, जिस विषय के लिए बना रहे हैं उसको डाल देंगे, जो कालांश पे आप पढ़ा रहे हैं उसको डाल देंगे, जो अवधि है आपका उसको डाल देंगे। उसके बाद आप अपना टॉपिक लिखेंगे, जो आपका टॉपिक है। मेरा टॉपिक था द होली गंगा। उसके बाद आप जनरल एम्स यानी सामान्य उद्देश्य क्या क्या हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के, उसको आप लिख लेंगे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आप स्पेसिफिक एम्स लिखेंगे, यानी इस टॉपिक को पढ़ाने के विशेष उद्देश्य क्या है, यानी बच्चा क्या क्या सीख लेगा उसको आप लिख लेंगे। तो जिसमें नॉलेजेबल एम्स है, कॉग्निटिव एम्स है, एक्सपेरिमेंटल एक्स है। इस तरीके से आपका स्पेसिफिक एम्स बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लर्निंग मटेरियल लिखेंगे। लर्निंग मटेरियल में आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिख लेंगे, जैसे चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, ETC। उसके बाद बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जो है उसको लिख लेंगे, यानी बच्चा होली गंगा के बारे में सामान्य जानकारी तो रखता ही होगा। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज के बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएंगे बच्चे से, जैसा कि मैंने निकलवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो तीसरे या चौथे प्रश्न पे बच्चे को क्या करना है, समस्यात्मक कर देना है। मैंने तीसरे प्रश्न में बच्चे को समस्यात्मक कर दिया था। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन निकालने के बाद आप बच्चे को स्टेटमेंट ऑफ एम के बारे में बता देंगे। ठीक है ना, उद्देश्य कथन क्या है इस प्रस्तावना प्रश्न को निकालने का, इसको आप बता देंगे। उसके बाद अगले पेज से प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे, जिसमें 3 पॉइंट बना लेंगे। एक में टीचिंग पॉइंट, दूसरे में पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी हो जाएगा। और टीचिंग पॉइंट जो है हो जाएगा द होली गंगा हो जाएगा, और 1 से 2 प्रश्न पूछ लेंगे। इसमें दूसरे प्रश्न में बच्चा क्या हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप कौन कौन सी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिख लेंगे। फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, जिसको क्या करेगा स्टूडेंट, साइलेंटली लिसन करेगा यानी सुनेगा। इस तरीके से आप अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद आप 1 से 2 इवैल्यूएशन प्रश्न पूछ लेंगे, और प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसको बच्चा बता सके। उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे। आप पहले भी बता चुका हूँ, सिल्वर सैम्पल चार्ट खरीद लेंगे मार्केट से और सिल्वर कलर का पेन ले लेंगे, और इस तरीके से आप अपना सैम्पल चार्ट बना लेंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क कर लेंगे। उसके बाद नीचे ऑब्जर्वेशन वर्क लिखेंगे, यानी निरीक्षण कार्य। बच्चा क्लास में जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको देखेंगे और उसमें सुधार करेंगे, और अंत में बच्चे को होमवर्क दे देंगे पाठ्य योजना से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको यह पाठ्य योजना इंग्लिश विषय पे समझ आया होगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अच्छे से बना सकें। धन्यवाद।